जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग में संगत जी, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि इस सत्संग को करते समय मुझसे शब्दों में कोई भी भूल चूक हो, किसी के दिल को ठेस पहुँचे या लगे कि मेरे शब्द गलत हैं, तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। गुरु जी, आपसे भी मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, लेकिन मन बहुत 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 परेशान है इस चीज़ को लेके। गुरु जी के कई दिन से मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए, तेरे ससुराल वाले तेरे पति के ऊपर ऐसा कुछ कर रहे हैं कि तेरे पति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और वो छोड़ दे, कुछ ऐसा हो जाए, दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए। तो बस जब भी गुरु जी की पूजा पाठ करने बैठती थी, एक ही अरदास लगाती थी कि गुरु जी, कुछ भी हो रहा होगा ना, आप संभाल लेना। गुरु जी, कुछ भी हो, बस आपने संभाल लें। हमारा सारी संगत का सहारा तो गुरु जी बस आप ही हो। मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, वीकली या 15 डेज़ में एक बार घर आते हैं। तो संगत जी, कई दिन से ना, पिछले 2-3 महीनों से मैं अपने ना हस्बैंड का मतलब बिहेव चेंज देख रही थी। जैसे वो पहले थे ना, अब वो बात नहीं थी उनके अंदर। सारा दिन फ़ोन पे लगे रहना, हर चीज़ पे लॉक लगा के रखना। तो फिर मैं एक बार, मन में नेगेटिविटी आती थी, लेकिन गुरु जी का नाम लेके कहती थी कि मुझे रिश्ते को ख़राब नहीं करना। क्या पता कुछ ना हो और मैं अपने हस्बैंड को कुछ गलत बोल दूँ, पति अंकल को कुछ कह दूँ, तो वो बात, लड़ाई इतनी बढ़ जाए कि रिश्ता कुछ ख़राब ना हो जाए। क्योंकि गुरु जी के पहले ही मैसेज आ रहे थे कि ससुराल वाले चाह ही रहे हैं कि ये रिश्ता ख़राब हो, लड़ाई हो। उनका तो दिमाग वैसे भी उन्होंने ब्लैक मैजिक कर करके अलग कर रखा है। वो तो मैं ही हूँ जो गुरु जी की कृपा से, गुरु जी ने इतना सब्र दिया हुआ है कि जो मैं सब सह रही हूँ, जो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ इस रिश्ते को बचाने के लिए। अभी पिछले हफ्ते, आज से 8-10 दिन हो गए होंगे संगत जी, हस्बैंड घर आए छुट्टी पे, सैटरडे का दिन था, खाना पीना खाया इवनिंग में। अंदर वैसे 2 रूम है, अंदर वाले रूम में लेट के हम वैसे जब भी होते हैं हंसी मजाक करते हैं, कुछ भी। मैं जब से आए थे दोपहर से मैंने नोट कर रही थी, फ़ोन पे चैट चैट चैट। अंदर से तो गुस्सा आ रहा था, कंट्रोल कर रही थी कि गुरुजी बचा लो, गुरुजी सब्र दे दो, मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकले, गलत ना निकले। रात हो गई 9 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, कंट्रोल करती रही, हरकतें देखती रही, बट मैंने कुछ नहीं कहा। रात हुई, मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरे को ना इस कमरे में ना दम घुट रहा है, मुझे कोल्ड हो रहा है, मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ लेटने के लिए, यहाँ तो मैं मच्छरों की वजह से ऑल आउट लगाया है, तो मेरी नाक में ना एलर्जी हो रही है। मुझे लगा संगत जी, हाँ कोल्ड तो हो रहा था, उनको तबीयत नहीं ठीक थी, तो इस वजह से हो सकता है कि इन्फेक्शन नाक में लग रहा हो धुएं की वजह से। तो दूसरे रूम में आ गए, मैंने फिर भी नेगेटिव चीज़ नहीं मन में रखी अपने। 11:30 बज गए, पता नहीं क्या, अपना मन एकदम, मैंने कहा है यार, दूसरे कमरे में चले गए हैं, एक बार जाके तबीयत पूछ लूँ, कल को कहेंगे मैंने बोल के भी आया हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी मेरे को मेरी वाइफ पूछने नहीं आई एक बार भी। मैंने कहा चल दवा वगैरह कुछ पूछ लेती हूँ। संगत जी, पता नहीं उस दिन रात को आंधी भी आ रही थी, बारिश का मौसम भी था। मैं हल्के दबे पैर अंदर कमरे में आके, ये ज़मीन पे ना चटाई लेके लेटे हुए थे, लाइट चली गई थी। मैं सोफ़े पे कम से कम, चटाई और सोफ़े का मुश्किल से 5-7 कदम का भी डिस्टेंस नहीं था। जब मैंने हस्बैंड को देखा, मुझे ये कह के आए थे मैं सोने जा रहा हूँ। 11:30 बजे का टाइम था और ये चैट कर रहे थे किसी से। इनको ये खबर ही नहीं है कि मैं सोफ़े पे, अंधेरा था, आके बैठ गई हूँ और मैं इन्हें देख रही हूँ। मेरे अंदर से इतनी मन मेरा दुखी हुआ कि ये मेरे को ये बोल के आए हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सो रहा हूँ, कि मुझे इन्फेक्शन हो रहा है, मेरा बंद कमरे में दम घुटेगा, मैं हम वो रूम खोल के दूसरा सोऊंगा, और यहाँ आके मैं ये देखने आई हूँ कि तबीयत ठीक नहीं है, चल मैं दवा पूछ लूँ अपने पति अंकल को। और यहाँ आके मैं देख रही हूँ पिछले 10 से 15 मिनट हो गए। मैंने कहा हो सकता है, अभी भी मैंने मन में यही सोचा, गुरु जी को याद करते हो कि नेगेटिव नहीं सोचना है, अच्छा सोचना है। जब तक कोई चीज़ देख ना ले तो तब तक उस चीज़ को गलत नहीं बोलना। संगत जी, 15 मिनट हो गए, जहाँ बाहर रूम के बाहर थोड़ी सी आहट लगे, हस्बैंड फ़ोन पलट के रख दे।
मेरा डाउट बढ़ गया और मैं बैठी हूँ, उनको दिख नहीं रहा है अंधेरे में कि मैं सोफे पे बैठी हुई हूँ और वो ज़मीन पे लेट के ये सब काम कर रही हैं। जब उनकी ये हरकतें देखी कि ज़रा बाहर खटपट हो रही है, उन्हें लग रहा है कोई आ रहा है कमरे में, तो फ़ोन पलट के, अगर बंदा कोई गलत नहीं होता तो ऐसे क्यों करेगा? अगर नॉर्मल फ्रेंड सर्कल में कहीं भी इंसान बात कर रहा है तो ये चीज़ें तो नहीं करता है ना। अगर गलत नहीं है, हम किसी से कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। मैंने एकदम बोला, मैंने कहा हाँ तबीयत ठीक है आपकी? एकदम सख्त पका के और उनके हाथ से फ़ोन छूट गया। मैंने कहा क्या हुआ? मैं तो आपकी तबीयत पूछने आई थी। तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, मतलब जैसे जो कुछ गलत इंसान कर रहा होता है, चोर की चोरी पकड़ी जाती है तो वो हड़बड़ा जाता है। तो वही चीज़ें सेम उनकी फीलिंग भी मुझे दिख रही थी कि हाँ इस तरीके से कुछ तो है गलत। अब श्योर हो चुकी हूँ कि मैं कुछ है गलत। मैंने छूटते एक ही बात पूछा, मैंने कहा आपसे मैं कुछ पूछ सकती हूँ? कहते हाँ बोलो। मैंने कहा किससे चैट हो रही है? किसी से नहीं। मैंने कहा पिछले मैं 15 मिनट से यहाँ बैठी हुई हूँ, आपको टकटकी लगा के देख रही हूँ, आपको पता ही नहीं है कि मैं आई हुई हूँ और थोड़ा सा भी खटपट हो रही है तो आप आहट से फ़ोन पलट के रख रहे हैं उल्टा करके। किससे हो रही है चैट? मैं देख सकती हूँ फ़ोन में आपके? नहीं। मैंने कहा इसका मतलब है कि कुछ तो आप गलत कर रहे हो। संगत जी उस रात जब मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि आप कुछ तो गलत कर रहे हो, कि आप जो फ़ोन नहीं दिखा रहे, जब बंदा कुछ गलत करता है तभी तो वो कुछ चीज़ों को छुपाता है। कहते नहीं मेरी लैंग्वेज ऐसी है कि अगर तू, हाँ मैम से एक चैट कर रहा हूँ मेरे स्कूल की, कि मेरे हस्बैंड ना स्कूल में जॉब करते हैं एज ए टीचर। तो बोले कि मैं एक ना मैम से बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप भी काम कर रहे हो, लेकिन 11:30 पौने 12 का टाइम हो रहा है, रात को ऐसी कौन सी मैम है जिससे रात में बात हो रही है आपकी, वो भी स्कूल? अगर चलो हो भी रही है स्कूल से रिलेटेड कोई वर्क है तो मैं देख तो सकती हूँ ना। संगत जी बस उन्होंने थोड़ा फ़ोन खोला, जहाँ मैंने चैट पढ़ना शुरू की वहीं इन्होंने मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया। और ये चीज़ को लेके गुरुजी के कई दिन से मैसेज आ रहे थे, कुड़िए पति पे ध्यान दे, कुड़िए पति अंकल पे ध्यान दे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से गुरुजी ये मुझे बार बार जो भी, मतलब फेसबुक इंस्टा हर चीज़ पे एक ही चीज़, और सत्संग भी जो अलग अलग चैनल पे शो होते हैं, जो मेरे फ़ोन में शो अप होते हैं, गुरुजी जो चाहते हैं कि मैं सुनूं, उस पे भी ज़्यादातर हस्बैंड अंकल से रिलेटेड ही आ रहे थे सत्संग, जो भी मैं सुन रही थी। लेकिन मेरा दिमाग इतना बिल्कुल नहीं गया था कि मेरी ज़िंदगी की गाड़ी, मेरे हस्बैंड अंकल का दिमाग इतना ट्रैक से उतर चुका है। उस दिन रात को हम दोनों के बीच में पूरी रात लड़ाई हुई, पूरी रात बहस हुई, मैं इतना रोई। जब मैंने बोला, बहुत रिक्वेस्ट की कि देखो मैं नहीं चाहती मेरे और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग किसी बात को लेके हो, चलो ठीक है आपने जो भी मैसेज करा मुझे दिखा दो, मैं ये सारी चीज़ें इसी रात को ख़त्म कर दूँगी। गलती हो भी गई होगी ना तो भी मैं आपको माफ़ कर दूँगी, क्योंकि संगत जी मुझे अपना रिश्ता बचाना था, मुझे अपनी ज़िंदगी को बचा के चलना था, क्योंकि मुझे ये चीज़ तो गुरुजी समझा ही चुके थे कि ससुराल वाले चाह ही रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि दोनों के बीच में, मतलब कुछ चीज़ें देखने के बाद, अपनी गलती मेरी ना होने के बाद, हस्बैंड अंकल की उस तरीके से गलती देखने के बाद भी संगत जी मैं अपने मन आत्मा को संभालते हुए, गुरुजी का नाम लेते हुए, बार बार अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश में लगी हुई थी कि बस ये मेरा रिश्ता किसी तरीके से ना बिखरे। भले उन्होंने कोई गलती किया, लेकिन मैं उस गलती को भी अपने संभाल के मैं उनको ये बोलने की, समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ठीक है हो गई गलती, दिखा तो दो आप मुझे। लेकिन संगत जी पूरी रात हो गई, मेरे हस्बैंड अंकल ने ना मुझे फ़ोन दिया, ना मुझे चैट दिखाई। अब पता नहीं क्या मेरे दिमाग में और चिड़चिड़ापन और नेगेटिविटी बैठ गई, पता नहीं कि उस चैट में उनके चल क्या रहा था। मैंने इतना बोला कौन है, तो उन्होंने उस मैम का नाम बताया। मैंने कहा और कौन कौन है परिवार में उसके? कहते 2 बच्चे हैं, मतलब उसका डिटेल दी। तो मैंने कहा आपके 2 डिपार्टमेंट है स्कूल में, एक सीनियर विंग से एक जूनियर है, तो मेरे हस्बैंड सीनियर में हैं, लेकिन जो वो मैडम है वो जूनियर में। लेकिन स्कूल का रूल्स जितना मुझे पता है ये भी है कि सीनियर डिपार्टमेंट जूनियर डिपार्टमेंट से सिर्फ स्कूल से रिलेटेड कोई भी अपने चीज़ें शेयर नहीं करेगा। जब चीज़ें शेयर नहीं करेगा तो नंबर कैसे गए आपस में? सोचने की चीज़ है ये चीज़। फिर वो चीज़ें मेरे दिमाग में ना संगत जी बाद में अटैक करी, जब मुझे बस इतना मैंने दिखा था कि भल्ला करके था उनके फ़ोन में, ना मतलब नाम सेव नहीं था।
फिर मैंने, जो मेरे हस्बैंड अंकल के फ्रेंड हैं वो भी स्कूल में जॉब करते हैं, तो मैंने उनको कॉल लगा के, उस रात तो मेरी पूरी रात लड़ाई हुई, सब कुछ हुआ, मैं बहुत रोई, बहुत। मैंने इतना बोला, मैंने कहा मैंने तो आप में ही दोस्त, आप में ही हर चीज़ को ढूंढा था। मैंने कभी किसी दूसरी तरफ ये सोचा ही नहीं, सुख आया तो भी आपसे, दुख आया तो भी आपसे, लड़ाई हुई तो भी आपसे, जो कुछ हुआ वो भी सब आपसे। उन सब चीज़ों को देखने सुनने के करने के बाद मेरे मन में तो कोई नेगेटिविटी आपके लिए थी नहीं, लेकिन आपका दिमाग इतनी जल्दी इस रिश्ते से कैसे उतर रहा है? मुझसे निभाने में कोई गलती हुई है, मैंने कोई गलती की है? फिर भी संगत जी, हर चीज़ को पॉजिटिव लेके उस रात मैं ही चल रही थी, उनकी सब गलतियों पे पर्दा डालते हुए मैं ही अपने आप को कोशिश कर रही थी कि मेरे मुँह से कुछ गुस्से में भी गलत ना निकले। फिर वो नेगेटिविटी बात करते बढ़ते बढ़ते सुबह के 4 बज गए, 5 बज गए, रोते रोते मैं तो हो गई पागल। मेरा दिल दिमाग काम ही नहीं कर रहा था इस चीज़ को लेके। मेरे को कह रहे मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कहा आप गलत नहीं हो, लेकिन आप मुझे चैट दिखा दो ना, ख़त्म हो जाएगी बात यहीं पे। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए, नहीं दिखाओगे, मेरे दिल दिमाग में नेगेटिविटी और बैठेगी, नई चीज़ें शो अप होंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरे को नहीं दिखाया। नेक्स्ट डे संडे था, मेरे हस्बैंड अंकल को वापस जाना था, सैटरडे आते हैं संडे निकल जाते हैं, संडे जाना था। ना मैं बोली ना वो बोले, जाते टाइम बस मेरे को इतना कहते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं करा है, मैंने तेरा विश्वास नहीं तोड़ा है, ये रिश्ता प्योर है तेरा मेरा। मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि मेरा दिल दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा था, सोचने की क्षमता मेरी ख़त्म हो चुकी थी उस बीच में। बस मैं ये कह रही थी कि गुरुजी, मैं कुछ गलत ना बोलूँ, मैं कुछ गलत ना करूँ जिससे कि मेरा रिश्ता ख़राब हो जाए, मुझे संभाल लो। मैं अंदर ही अंदर बस रो रही थी और गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी। नेक्स्ट डे मैंने अपने हस्बैंड के, जो उनके रूम पार्टनर रह चुके हैं, मैंने उनको कॉल करके पूछा कि ये भल्ला मैम कौन है? तो उन्होंने मुझे बताया, हाँ ऐसे ऐसे, उन्होंने सारी मुझे उसकी डिटेल दी। मैंने कहा आपके पास भल्ला मैम का नंबर है? कहते नहीं, हमारे स्कूल में ना ये रूल्स हैं कि बस जितना टीचर से हमको संपर्क करना है उतनों के ही नंबर होंगे, मेरे पास तो भाभी नंबर नहीं है। मुझे उन भैया ने सारी डिटेल बताया, बट मुझे ये समझ में नहीं आया मेरे हस्बैंड का उस इंसान से कांटेक्ट कैसे हो गया, क्या काम था उसको। मेरे हस्बैंड बस एक ही चीज़ कह रहे थे, उसको ना डॉक्यूमेंट्स निकलवाने हैं, उसको ना मैम को ना कुछ डॉक्यूमेंट्स, अरे डॉक्यूमेंट्स निकलवाने हैं तो उसमें छुपाना क्या? अगर डॉक्यूमेंट्स का ही कोई वास्तव में काम है तो चलिए कोई नहीं। दिन बीतते गए, मैं तो घुटती रही हूँ, अंदर ही अंदर रोती रही हूँ इन सब चीज़ों को लेके। मैंने उसको इंस्टा फेसबुक सब जगह देखना शुरू करा कि ये आखिर भला है कौन, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ना कीड़ा बैठ गया कि अंदर अंदर ये लेडी कर क्या रही है। संगत जी, जब मैं उस जगह पहुंची, मैंने उसका पिक मंगवाया कि आखिर ये भल्ला मैम है कौन सी। जब मैंने ये चीज़ देखी, मैंने सब कुछ करा, फिर मैं उनकी आईडी पे पहुंची। मेरे अंदर इतनी आग लगी हुई थी, इतनी मैं परेशान थी, मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, दिल दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था। मैंने फेसबुक पे उनको रिसर्च करके ना मैसेंजर पे मैसेज छोड़े भला मैम को। मैंने जो जो चीज़ें बोली, अब संगत जी अगर वो लेडी इतनी सच्ची होती तो मुझे पलट के जवाब दे के कहती ना कि मैम आप गलत समझ रही हैं, मैंने सर से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें के लिए बात करी थी। उस बंदी ने मेरे को पलट के कोई रिप्लाई नहीं करा, बल्कि मेरे हस्बैंड को जाके मेरे खिलाफ और भड़का दिया। मेरे हस्बैंड की कॉल मेरे पास आई, मेरे को बोलते तूने मैम से बात करी है क्या? मैंने कहा, फिर मैंने संगत जी जब मैंने उसका डीपी देखा, उसके हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट पहने हुए दिखा, मैं वहाँ ठिठक गई। मैंने कहा गुरुजी, आपकी संगत होने के बाद, ये इंसान आपको मानने के बाद कैसे औरतें दूसरों का घर बर्बाद करती हैं। मैं गुरुजी के आगे पूरा दिन पूरी रात रोती रही, अरदास करती रही कि गुरुजी मेरी घर गृहस्थी बचा लो, मेरी घर गृहस्थी बचा लो। वो बेशरम औरत, इतनी महा बेशरम, 2 बच्चे, सब कुछ। उस बंदी ने आज इस बात को भी 20-25 दिन हो रहे हैं, मेरी काफ़ी उससे, मैंने उसको फ़ोन पे मैसेज के थ्रू सुनाया, जो मेरे मन में भड़ास थी मैंने उसको बोला। बेशरम मेरे को एक मैसेज डाल के कहती है कि आप बेफिक्र रहिए, सर से तो मुझे खाली डॉक्यूमेंट्स का काम था, अब मैं आपके और सर के बीच में नहीं आऊँगी। इस बात का क्या मतलब बनता है संगत जी कि मैं आपके और सर के बीच में नहीं आऊँगी? यानी कि उसकी बातों का कुछ तो गड़बड़ था। मेरे हस्बैंड ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि आइंदा से तूने उन मैम से बात की ना तो तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म। फिर वही गाड़ी आके रुक गई, रिश्ता ख़त्म।
इंसान 1 मिनट में रिश्तों को कैसे ख़त्म करता है, अपनी गलती करने के बाद भी। गलती के लिए ना सॉरी बोलना, ना सुधारना, और उसके बाद ये बोल देना कि रिश्ता ख़त्म। तो सोचो, एक औरत जो तो रिश्ता अपने कब से बना के चली आ रही है, संभालती आ रही है, छोटी इन सब बातों के लिए जो बिना गलती के, गलती मानने की बजाय गुरु जी के आगे मैं नहीं करता। हो सकता है संगत जी, गुरु जी का इसलिए शुक्राना करना चाहूँगी कि क्या पता ये बात खुलवा के कुछ रुकवाना चाह रहे होंगे, कुछ तो मन में उन लोगों के बैठा होगा कि हाँ, कि सर की वाइफ को ये चीज़ पता चल गई है। तो मैं उन सब औरतों से ये कहना चाहूँगी कि किसी का घर मत तोड़वाओ। गुरु जी की संगत बनने के बाद गुरु जी के नाम को बदनाम मत करो। उनके सब कुछ पहन के घूम रही हो, सब जगह गुरु जी लिख के डाल रही हो, और उसके बाद तुम दूसरों का घर उजाड़ने में लगे पड़े हो। तो बस गुरु जी आपका शुक्राना। हो सकता है आपने ये चीज़ खोली होगी, कुछ रोकना होगा, इस बात के लिए कुछ स्टॉप लगाना होगा। तो धन्यवाद गुरु जी। बस बहुत हिम्मत करके मैंने ये सब शेयर करा, लेकिन मैं आज भी अंदर से उतनी ही टूटी हुई हूँ। कोशिश पूरी कर रही हूँ कि अपने इस रिश्ते को संभालूं, लेकिन वो बेशरम औरत आज भी चैट पे लगी हुई है। उसके अंडर में आने के बाद जो हस्बैंड अंकल बिल्कुल सीधे थे, उनको सिर्फ काम से मतलब था, अब हर चीज़ उनकी चेंज होती जा रही है। कहाँ पूरा दिन में 2-3 बार हाल चाल लेते थे फ़ोन, अब कोई मतलब नहीं रख रहे हैं हम लोगों से। बस मैं ही हूँ जो मैं ही बार बार फ़ोन करके पूछ लेती हूँ, ठीक है खाना खाया, लेकिन उसके संपर्क में आने के बाद वो चेंज हो चुके हैं। तो मैं एक अरदास लगाती हूँ कि गुरु जी बस मेरी गृहस्थी की लाज रख लेना, मेरी गृहस्थी किसी की वजह से टूटे ना चाहिए। नेगेटिविटी है, किसी का की कराया है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप अपनी संगत को सद्बुद्धि दो, किसी की घर गृहस्थी को ना तोड़े। अब मेरे अंदर इतना सब्र दो, इतना सब्र दो कि मैं शांति से अपनी घर गृहस्थी को बचा लूँ, गुस्से में भी मैं कुछ ना बोलूँ। माफ़ करना संगत जी, मैं इस समय बिल्कुल टूटी हुई हूँ। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं अपने आप को कैसे संभालूं, कैसे नहीं। लेकिन बस अरदास दिन रात एक ही चीज़ की करती हूँ कि गुरु जी किसी का घर ना टूटे, इन ऐसी औरतों को सद्बुद्धि दो। अब मुझे ये भी नहीं समझ में आता, 2 बच्चे हैं तेरे, सब कुछ है, उसके बावजूद भी तू पति के संग सो रही है, और आपको 1-1 बजे तक दूसरे के पति से कैसे बात कर सकती है? क्या तेरे पति नहीं देख रहे 1-1 बजे तक इंसान पास में लेट के क्या कर रही है, क्या मेरी बीवी नहीं कर रही है? माफ़ करना संगत जी, ज़रूरत से ज़्यादा मन आत्मा मेरी दुखी है। बस गुरु जी हैं जो मुझे संभाल रहे हैं। हाथ जोड़ के एक ही विनती करूँगी कि कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना। गुरु जी की संगत हो जाने के बाद यही प्रार्थना है कि गलत रास्ता तो नहीं पकड़ो, किसी की घर गृहस्थी तो ना उजाड़ो। अगर ये चीज़ गुरु जी ने शायद खुलवाई है, मैसेज दे रही है कि कुड़िए पति नू संभाल, कुड़िए पति नू वेख, तो अब समझ में आया गुरु जी मेरे को बार बार ऐसे क्यों बोल रहे थे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर ये चीज़ भी आपने खोली होगी तो मेरे भले के लिए खोली होगी, अपनी संगत का ध्यान आप रख रहे हो। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी।